हाँ। नंबर गुरुदेव जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम हो प्रभु। गुरुदेव, मैं बक्सर बिहार से हूँ। मेरा नाम राधा रीना गोस्वामी है और मेरे डीएनए में 10 लोग हैं। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। अब आप लोगों में किसी में भी कोई कष्ट बाकी नहीं, एकदम आनंदित होकर एकदम फर्स्ट क्लास करें, किसी में कोई भी कष्ट बाकी नहीं, शेष ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। एकदम। मैंने देखिए आप महिलाओं में क्या क्या कष्ट है, एक साथ सुन लीजिए। कोई कष्ट किसी में भी शेष नहीं है, सब अच्छे फले तन। आप में और सभी घर की महिलाओं में ये कष्ट नष्ट। सिजोफ्रेनिया की स्मृतियां थी, आने आवश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, लड़ाई झगड़ा कराने वाली स्मृतियां थी, पागल बनाने वाली ये स्मृतियां थी, सुनकर पूरा ना समझने देने वाली ये स्मृतियां थी, ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम होती जा रही थी, स्लीप डिसऑर्डर था, ओसीडी की स्मृतियां थी। ओसीडी का मतलब सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत, चिढ़ होना, घृणा होना, बात करने का मन न करना, अलग रहने का, अकेले रहने का मन करना, कार्य व पढ़ाई से अरुचि हो जाती थी, उच्चाटन हो जाता था, बॉडी ऑटोइम्यून की स्मृतियां थी, डीएमडी की स्मृतियां थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, मसल्स डैमेज होते जा रहे थे, ब्रेन हैमरेज की स्मृतियां थी, गुदा द्वार में घाव व चुभन की स्मृतियां थी, किडनी में सूजन, यूरिन पास करने में कष्ट होता था, मोटर नर्व सूख रही थी, बोन टीबी की स्मृतियां थी, घुटनों में ऑस्टियोफाइट्स की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, कोलोन में, गुदा द्वार में, रक्त में, हड्डियों में, लीवर में, गॉल ब्लेडर में और पैनक्रियास में। ऐसे तमाम कष्ट इसमें भी लिखे, तो सभी में से कष्ट तमाम घूम के क्या था। अब किसी में कष्ट नहीं, इसी महिला में बच्ची में कष्ट शेष नहीं, एकदम अच्छे, हमेशा के लिए पढ़ाई लिखाई सबकी अच्छी, सबके कष्ट गए। आपके देखो सासू माँ खड़ी उठे बैठे बच्चों की तरह बन चुकी हैं। बैठिए उठिए, आप बैठे उठे, बैठिए उठिए, नहीं कर सकती थी सब करो, सब खड़ी हुई है। देखो जैसे बच्चे होते हैं ऐसे खड़ी हुई, ऐसे हो गई अब तो टनाटन, सब लोग ऐसे हो गए। गुरुदेव जी, मुझे एक बात पूछी थी। गुरुदेव, मुझे एक बात कहनी थी गुरुदेव। बिल्कुल वही समान इस्तेमाल करेंगे लास्ट में। हाँ बेटा, गुरुदेव, मेरी हाइट बढ़ा दीजिए, बहुत कम है। कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है गुरुदेव। हर चीज प्रयोजन के साथ होती ठीक है। है ना। और गुरुदेव, मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ दरबार से। जैसे मैं दीक्षा ली थी तो ऐसा लग रहा था जाप करते वक्त कि पूरा ब्रह्मांड के देवी देवता मुझे ना फूल फूल ऊपर से गिरा रहे हो और बहुत प्रसन्न हो। तंत्र में भी ऐसा कई बार हुआ है गुरुदेव, इसलिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ गुरुदेव। और आज्ञा चक्र पर बहुत ज्यादा वो फटफट होता है। अच्छा होता है है, गुरुदेव। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद बहुत गुरुदेव। अच्छा है, ऐसे बढ़ते रहो ध्यान साधना में धीरे और धीरे। गुरुदेव, बस एक जिज्ञासा थी गुरुदेव। जैसे शादी विवाह के लिए मतलब रिश्ते आ रहे हैं, कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा होगा, बहुत ज्यादा अच्छा होगा, सब कुछ में बहुत ज्यादा आगे, सब कुछ बहुत अच्छा कर पाऊंगी। ऐसे ही लेकिन हो, ऐसे ही शादी के लिए सब आशीर्वाद बनाइए कि सब अच्छा हो गुरुदेव। ऐसे ही होगा बेटा, ऐसे ही होगा। खुश रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, अब कोई कष्ट तो नहीं। माँ बाबा की कृपा से मुझे कोई समस्या नहीं है। आप कैसे हैं गुरुदेव? एकदम अच्छे बेटा, आनंद में, खूब खुश रहो हाँ, बेटा, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, प्रसन्न। मुझे थोड़ा थोड़ा बात पे थोड़ा गुस्सा आ जाता है। अब नहीं, चेक करो, जिस बात पे गुस्सा आता है, जिनके ऊपर गुस्सा होता है उनका ध्यान करिए, देखो कोई गुस्सा आ रहा है, उनकी खराब से खराब बात सोचिए, देखो कुछ हो रहा है। धन्यवाद गुरुदेव। खुश रहो। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहिए। हमेशा अच्छे बने रहो आप। सब बाबा माँ के कृपा से सब अच्छा अच्छा है, अच्छा अच्छा हो रहा है। सब अच्छा ही अच्छा है, सब शुभ शुभ।
बाबा माँ को स्मरण करते हुए भोलेनाथ माँ की पूजा करते बाबा हुए जी, मैं आप 2 महीने प्रेग्नेंट, आप उस पे अपना कृपा बनाए रखना। जब तक वो मेरा बच्चा नहीं हो जाता है तब तक दवाइयाँ चलती रहती है, उल्टी होती रहती है बाबा जी। 2 दिन से दरबार वनडे किए हैं, जब से दवा नहीं खा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल वो सारे कष्ट नकली कष्ट थे, सारे कष्ट नकली। गुरुदेव, हम बहुत आलस आता है, मैं अपना कोई भी कार्य नहीं कर पाती हूँ, हमेशा मन सुस्त रहता है और मैं पूरे दिन सोई रहूं और गुस्सा भी बहुत आता है बाबा जी। ये सब पुरानी बातें हैं, सब दवाइयों का दुष्प्रभाव था। सब जो औषधियाँ खाती थी उसका दुष्प्रभाव था, वो सब नष्ट हो गया। कुछ भी खा लूं पी लूं, हमेशा सुस्त ही रहती हूँ, मतलब। कह तो रहे हैं दवाइयों का दुष्प्रभाव था बेटा। जब से आप यहाँ आई हो दरबार तब से आपको ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप बता रहे हैं। आप धन्यवाद गुरु। खुश हो बेटा, प्रसन्न हो। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। आप लोग आइए। लो, खुश हो बेटा, गुरु जी आपके चरणों में प्रणाम। खुश हो बेटा। देखिए आप पुरुषों के तमाम कष्ट थे, आप सभी लोग एकदम मस्त। आपके पिताश्री भाई सब लोग एकदम मस्त, कोई कष्ट नहीं, बहुत कष्ट। आने अवश्य क्रोध और चिढ़न की स्मृतियां थी। कार्य से अरुचि हो जाती थी, श्वास फूलती थी, आंखों में धुंधलापन, मस्तिष्क में सूजन व घाव बन रहा था, कूल्हों में सड़न हो रही थी, कमर दर्द की स्मृतियां थी, चीजों को भुला देने वाली स्मृतियां थी, गंदे सपने आते थे, स्वप्न दोष कराने वाली स्मृतियां थी, पागल बनाने वाली स्मृतियां थी, गॉल ब्लैडर में सूजन, प्रोस्टेट में गांठें बन रही थी, किडनी में इन्फेक्शन था, सड़न की स्मृतियां थी, सिर में दर्द होना, चक्कर आना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, रक्त दूषित था, हार्ट अटैक की स्मृतियां थी, एंजाइटी होती थी, ज्वाइंट पेन होता था, जोड़ जोड़ में दर्द, कैंसर की स्मृतियां थी, लीवर में, गॉल ब्लैडर में, मुंह में, रक्त में, कोलोन में, पैनक्रियास में और अंडकोश में। गुरुदेव मैं और गैस और अपच से बहुत परेशान रहता हूँ, 4 महीने पच गया लिए हूँ। यहाँ कैंसर बनना है, तुम गैस पच लिए घूम रहे हो। हाँ, और ध्यान से सुनना नहीं लगता तुम लोगों को। फिर से वही बता रहे हैं कि फिर से इतना पढ़ाया गैस बन फिर से पढ़ाया जाए, फिर से पढ़ाया जाए क्या हो रहा था। गैस लिए घूम रहे हो, गैस रोग थोड़ा ना है। जिसके कारण गैस बन रही थी वो रोग था। इसीलिए गुरुदेव मैं दुबई में काम कर रहा था, 4 महीने से बैठा हूँ, इसलिए प्रॉब्लम, पेट प्रॉब्लम से सब। बुद्धि नहीं काम करती थी, बुद्धि। ये हाँ, बुद्धि नहीं काम करती थी, बंधी हुई थी पूरी खुद ही बुद्धि। नहीं काम करते थे, हमेशा सब उल्टा काम करते थे, उल्टा पेट सीधा में सब। सब फूला रहता था। इसीलिए कह रहे हैं बुद्धि नहीं काम करती, पागल बनाने वाली स्मृतियां थी। पागल होते जा रहे धीरे धीरे, पागल जैसी हरकतें करने लग गए थे। ऐसा ठीक है ना। नशा नशा कराने वाली स्मृतियां थी, तुम लोगों में सक्रिय थी। कृपा कीजिए गुरुदेव कि फिर से हम घर से भगाने वाली काम स्मृतियां पकड़ थी। लें अपना जाकर। चलो बातें कम सुनो ज्यादा। देखो क्या क्या था तुम, खास तौर से था तो बहुत कुछ, लेकिन देखो क्या है। गॉल ब्लैडर में सूजन, जो पेट की वाली सिस्ट बात बन बता रहे हो, गैस वाली क्यों होती थी, ये पढ़ो। गॉल ब्लैडर में सिस्ट बन रहा था, गॉल ब्लैडर में सूजन था, कैंसर की स्मृतियां थी लीवर में और गॉल ब्लैडर में, और कार्य से अरुचि हो जाती थी। समझ गया क्यों पेट फूलता था। लीवर में कैंसर बन रहा था, गाल ब्लैडर सड़ रहा था, बाइल नहीं बनता था प्रॉपर, इसलिए तुम्हारे पेट फूला रहता था, खाना वाना नहीं पचता था, हमेशा लगता था उल्टी हो जाएगी। ठीक है। हो जाएगा पेट में। अब ऐसा कुछ है, अब लग रहा तो कोई सही कष्ट है, है बच्चा, तो कुछ तो कर सही लो, है। मस्त रहो। गुरुदेव एक बात और करनी थी, ये चेहरा पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है बार बार मेरे को, दाढ़ी में। रक्त अशुद्धि, ठीक है, ये पढ़ लो क्या लिखा है। कहाँ कैंसर बन रहा है, रक्त में, लिखा है। और रक्त अशुद्धि ऊपर लिखा है, रक्त दूषित, पढ़ रहे हो। इसके कारण इन्फेक्शन होता है और वीर्य नाश बहुत ज्यादा होता है। वीर्य का नाश तुम्हारा बहुत ज्यादा होता है, नहीं होता था। होता था। गंदगी के कारण सब गई, गंदगी, खुश रहो, मस्त रहो।
गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। प्रसन्न रहो, खुश रहो बेटा, खूब मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, ध्यान साधना खूब करते रहो, मौज लेते रहो, मजे करते रहो। और अब सब गंदगी सारी स्मृतियां नष्ट हो गई, खुश रहो। अब कोई कष्ट तो नहीं हीरो? नहीं गुरुदेव, बस ये एक दिक्कत है कि जब काम करता हूँ तो लगातार नहीं कर पाता हूँ किसी कंपनी अब में। तक वो उन्हीं की स्मृतियां अब सक्रिय थी, अब कहीं से ठीक। मस्त गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त गुरु जी, रहो। हमारे हाथ पैर में पूरा झंझनाहट टाइप का रहता है, शरीर थका हुआ महसूस होता है, नींद बहुत ज्यादा आती है। सेंटर में रहो, पहली बात आप लोग, बुद्धि का सेंटर आउट है, पुरानी बातें मत करिए, वर्तमान में रहिए, पहली बात सीखिए, वर्तमान में रहिए, चलिए फिरिए उठिए बैठिए, जो बताया देखो कुछ है। हाथ पैर में झंझनाहट। हाँ फिर वही बोले, बचा कुछ है नहीं, और झंझनाहट और खंडनाहट, दिमाग काम नहीं करता था, बुद्धि काम नहीं करती थी, पागल हो चुके थे पूरे। कुछ है? थोड़ा बहुत हाथ में झंझनाहट लग रहा है गुरुदेव अभी तो। तुम्हारे दिमाग में झंझनाहट थी, ये थी झंझनाहट तुम्हारी, पढ़ लो, पढ़िए। वीर्य नाश होना और पागलपन। पूरा घर जानता तुम पागल हो रहे हो, और खूब वीर्य नाश करते थे, खूब वीर्य नाश होता था। गुरुदेव डॉक्टर ने कमजोर तो नहीं होगा तो कौन कमजोर होगा? खुश हो। गुरुदेव डॉक्टर ने इतने गंदे गंदे विचार तुम्हारे अंदर रहते थे, महिलाओं बच्चियों को लेकर के गंदे गंदे विचार हमेशा बने रहते, गंदे गंदे विचार, हमेशा मारपीट करने का मन करना, सबसे मारपीट लड़ाई झगड़े का मन करना, है ना? अब कर रहा है किसी से लड़ाई झगड़ा मारपीट का मन नहीं है? गुरुदेव नहीं। तो फिर सब नष्ट हो गई गंदगी। डॉक्टर कहाँ बीच में घुस रहा है? अभी डॉक्टर डॉक्टर का मस्त रहो, अपना बाबा माँ से प्रेम बनाए रखो, मस्त रहो, कुछ रहो। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम शुगर से गुरु जी देव बहुत परेशान हैं, और चिंता हेडक और ए, बना रहता बहुत है, बहुत क्रोध बहुत बहुत क्रोध होता है। कुछ था, अब न क्रोध है न चिंता है। देखो कोई चिंता हो रही है अंदर? है कोई चिंता? देखिए अंदर अपने आंख बंद करके, कोई चिंता हो रही है अब? अभी तो गुरु जी नहीं हो रहा है, इसीलिए कहना कि वर्तमान में लेकिन रहना चाहिए, हाँ, वर्तमान को देखना चाहिए। आप भूतकाल की बात करोगे तो हम न समझ पाएंगे आपकी बात, वर्तमान की बात करो कि पहले था, दरबार ने दिखा दिया क्या क्या था लिख करके, ये सब नष्ट हुआ है, इसीलिए आप टनाटन में है ना। आपके यहाँ जो 3 लोग रहेंगे महावन में, उसका ध्यान रखना। ये जो बात कर रहे थे पिताजी आपके, ये रहेंगे, ये छोटा वाला बच्चा रहेगा, ये जो खड़ा किया आपने अभी, और आप रहेंगे, ये जिनको बच्चा है घर में। इनको अभी जल्दी गर्भ धारण कर लिया, थोड़ा सा रुकना चाहिए था लेपन करके, इन्होंने जल्दबाजी की, इनका यूट्रस बहुत कमजोर था, दरबार ने रोक रखा है गर्भ, संभाल के रखना, लेपन करते रहे अभी भी ध्यान से, ठीक है? बात करा दीजिए ना। खुश रहो। ये क्या बात करेंगे हीरो हमसे? हीरो, ओ हीरो, गुरुदेव मैं हरी सब्जियां नहीं खा पाता हूँ। क्या नहीं खा पाते हो? तम्बाकू? अरे खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए। क्या नहीं खा पाते हो? हरी सब्जियां। अच्छा, तुम तो यार बड़े यार जबरदस्त आदमी हो। तो हरी सब्जियां खानी है आपको? खानी है हरी सब्जी? हरी सब्जियां खाने में पहले डर लगती थी, डर लगता था? डर लगती थी। अच्छा, तो अब देखो, जैसे आंख बंद करो और आपके सामने हरी सब्जी बन के आई है, मम्मी ने बनाई खाने के लिए। अब देखो क्या मन कर रहा है, खाना है कि नहीं खाना है? अब हमको चेक करके बताओ क्या मन कर रहा है। अब सब्जी आपके सामने रखी है
अब खाने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा हरी सब्जी? क्या मन कर रहा? अगर मम्मी आपको हरी सब्जी दे खाने के लिए तो अब आप खाएंगे कि नहीं खाएंगे? क्या मन कर रहा है? क्या खाएंगे कि नहीं? क्या लग रहा है? खाएंगे? ठीक, खुश रहो। अब तुम खूब खाओ हरी सब्जी। देखने में मन नहीं करती थी, मोबाइल देखने में मन करती थी। अरे यार तुम मस्त रहो, तुम देखो हमारी तरफ छू कर तुमको मोबाइल। तुम मस्त रहो यार, खुश रहो, कुशल रहो, खूब खुश रहो। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।